श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि देव दीपावली कब है और 5 दिवसीय देव दीपावली के अवसर पर आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कौन से विशेष उपाय करने को कहे हैं और वे उपाय कब से कब तक आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उसकी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही हम आपको इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का देव दीपावली में किया जाने वाला विशेष धन प्राप्ति उपाय की भी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको शरीर के कष्टों को दूर करने का गुरुजी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे आपको करने का अंतिम मौका है। मतलब यह उपाय आप वर्ष में सिर्फ 2 बार ही कर पाते हैं। तो वह उपाय कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही दीपावली जो रहती है, देव दीपावली के 5 दिनों में किए जाने वाला कार्तिक माह का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सबसे पहले हम आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि है वह 15 नवंबर को सुबह 6:19 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का जो समापन है, मतलब जब तिथि पूर्ण होगी, वह 16 नवंबर को देर रात 2:58 पर पूर्ण हो जाएगी। अब हम आपको बता दें, सनातन धर्म में उदय तिथि के अनुसार ही व्रत त्यौहार और पर्व मनाया जाता है। इसलिए 15 नवंबर को आपको कार्तिक पूर्णिमा व देव दीपावली मनाना है। तो अब आप समझ गए, देव दीपावली का जो पर्व है वह 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ रहने वाला है। इसके साथ ही इस दिन 2 घंटे 37 मिनट का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में प्रदोष काल का जो समय रहेगा शाम 5:10 से रात के 7:47 तक रहेगा, जिस बीच आप देव दीपावली मना सकते हैं। देव दीपावली में प्रदोष काल की पूजन का समय हमने आपको बता दिया है, जो कि शाम को 5:10 से रात्रि के 7:47 तक रहने वाला है। इस बीच आप देव दीपावली मना सकते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए जो उपाय हैं देव दीपावली के, वे आप 15 नवंबर को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें, सनातन धर्म में देव दीपावली का बहुत अधिक महत्व होता है। यह पर्व हिंदू धर्म में कार्तिक माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। देव दीपावली के 15वें दिन पड़ता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा कहा जाता है इस दिन पूजा पाठ और भगवान के मंत्रों का जाप करने से 2 गुना अधिक फल की आपको प्राप्ति होती है। यह त्यौहार शिव के पुत्र मतलब भगवान कार्तिकेय की जयंती का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवतागण स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर आते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। तो हम आपको बता दें, देव दीपावली 15 नवंबर 2024 को है और 5 दिवसीय देव दीपावली के जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय करने को कहे हैं, उन उपायों को आप 11 नवंबर से 15 नवंबर तक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आपने दीपावली के 5 दिनों में भी किया होगा। अब यह उपाय आप देव दीपावली के भी 5 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात आप यह उपाय 11 नवंबर से 15 नवंबर 2024 तक अपने घर में या भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, अब यह चावल का दाना पीला होना चाहिए, मतलब आप पीला करने के लिए अष्टकन चंदन या फिर पीला चंदन या फिर हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। 1 बेलपत्र लेना है, 1 पीला चावल का दाना लेना है और 1 कमलगट्टा लेना है। आपको इस देव दीपावली के 5 दिनों में इन्हें आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। अब यह आप अपने घर के शिवलिंग पे भी कर सकते हैं उपाय, या फिर भोलेनाथ के मंदिर पे जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग जो मंदिर में है उसमें भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको 5 दिन लगातार करना होता है। आप यह उपाय 11 नवंबर से 15 नवंबर तक करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर दीपावली के 5 दिनों में यह उपाय कोई कर देता है तो उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी आपकी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको किसी से पैसे मांगने पड़े। मतलब यह काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है, कर्ज मुक्ति उपाय है, व्यापार वृद्धि उपाय है, जिसे आपको दीपावली के 5 दिनों में करना ही है। तो आपको यह उपाय 11 से 15 नवंबर तक करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे आपको कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि को करना होता है, अर्थात यह उपाय आपको वर्ष में सिर्फ 2 बार ही करने को मिलेगा, क्योंकि कार्तिक माह की जो चतुर्दशी तिथि आती है वह 2 बार ही वर्ष में आती है। मतलब 1 बार कृष्ण पक्ष की और 1 बार शुक्ल पक्ष की।
कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसे हम नरक चौदस के नाम से जानते हैं, जिसमें आपने यह उपाय किया होगा। अब आपके पास शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि आने वाली है, उसमें भी आपको यह मौका मिलेगा उपाय करने का। मतलब पूर्णिमा के एक दिन पहले, मतलब 14 नवंबर को आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है शरीर में बहुत रोग है, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, जीवन में बहुत कष्ट हैं, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो काफ़ी सरल और आसान उपाय आपको करना है। आपको एक कलश में जल भरना है, उसमें थोड़ा सा इत्र डाल देना है। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप उसके अंदर पीला चंदन या फिर लाल चंदन डाल सकते हैं। मतलब इत्र है तो इत्र डाल दीजिए, इसके बाद आपको पीला चंदन या लाल चंदन डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर इत्र नहीं है तो आप पीला चंदन डाल दें या फिर लाल चंदन, दोनों चंदन भी डालने को नहीं कहा है गुरुजी ने, दोनों में से कोई एक चंदन भी डाल सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप तांबे का कलश का उपयोग कर रहे हैं तो आपको लाल चंदन उसमें नहीं डालना है। स्टील का कलश का उपयोग करें अगर आप लाल चंदन डालना चाहते हैं, और पीला चंदन है तो आप स्टील या तांबे किसी भी कलश का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको आंवला, पीपल और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक कलश का ही जल थोड़ा थोड़ा तीनों वृक्षों के नीचे अर्पित कर देना है। आपको 3 वृक्ष में कोई ऐसा क्रम नहीं है कि आपको सबसे पहले आंवला जाना है, फिर पीपल, फिर बेलपत्र। जो आप पहला बेलपत्र ले सकते हैं या पहले पीपल ले सकते हैं। बस आपको 3 वृक्षों के नीचे जल अर्पित एक कलश का ही करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाबा से आपको अपने मन की बात कह देना है। मतलब हर वृक्ष में आप जल अर्पित करते समय बाबा का नाम ले सकते हैं। जैसे आप आंवला का वृक्ष है तो आप अक्षेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी कामना कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष है तो आप पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी कामना कर सकते हैं। अगर बेलपत्र का वृक्ष है तो आप बिल्वेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अपनी कामना कर सकते हैं। अगर आपको महादेव के यह नाम याद ना आए तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। आप स्वयं देखेंगे कि 3 माह के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है, जिस उद्देश्य के लिए आपने यह सरल उपाय एक बार किया है, वह आपको पूर्ण होती हुई नज़र आने लगेगी। शरीर के कष्ट आपके दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपको देव दीपावली के चतुर्दशी तिथि, मतलब आपको यह उपाय 14 नवंबर को करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की ओर, जो कि कार्तिक माह का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। यह उपाय करने के मौका अब आपके पास कुछ ही है, मतलब यह उपाय आप सिर्फ 15 नवंबर तक ही कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चावल का दाना और एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले कलश का जल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। जिस प्रकार से भी जल अर्पित करना चाहें उस प्रकार से आप अर्पित कर सकते हैं। आप गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, शिवलिंग का कटी भाग, माता पार्वती का हस्तकमल, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं या फिर सीधे जाकर शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं। बस आपको जल अर्पित करने के बाद एक चावल का दाना शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। चावल का दाना अर्पित करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल देना है। जो भी मनोकामना हो वह आपकी शीघ्र पूरी होती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय सिर्फ कार्तिक माह में किया जाता है। आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ अवश्य प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।